दोस्तों, माह रमजान से पहले किसी भी दिन ये वजीफा सिर्फ 10 बार पढ़ लेना। जो सारी उम्र न मिल सका, आज 10 बार ये वजीफा पढ़ते साथ ही आपकी हर हाजत, हर मकसद गैब से पूरा हो जाएगा। अल्लाह वालों, रमजान का महीना जो बरकत वाला, रहमत वाला, कबूलियत वाला, नेमतों वाला महीना बड़ी तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। माह शाबान के आखिरी चंद दिन बाकी हैं। रमजान का चांद नजर आने से पहले किसी भी दिन ये वजीफा सिर्फ 10 बार पढ़ने से रब करीम से आपकी जो भी हाजत है, जो भी मकसद जहन में रखकर मांगोगे, रब की जात गैब से अता फरमाएगी। क्योंकि माह शाबान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना कहा जाता है और इस महीने में जब कोई बंदा रब करीम से हाथ फैलाकर मांगता है तो रब की जात मुकद्दर का सितारा चमका देती है। इस महीने में नसीब और तकदीर लिखा जाता है। इस महीने में मांगने वाले को मांगना नहीं पड़ता, हर चीज खुद चलकर आपके पास आती है। माह रमजान शुरू होने से पहले, रमजान का चांद नजर आने से पहले सिर्फ 10 बार पढ़ने से अगर आपके घर के हालात बदल जाएं, घर से बेसकूनी का, बेबरकती का खात्मा हो जाए, रब करीम से मांगी हर दुआ कबूल हो जाए, तो अल्लाह वालों इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। शाबान का महीना जिसे बरकत वाला, अजमत वाला महीना कहा जाता है, इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है। इस महीने में हर इंसान का नसीब और तकदीर लिख दी जाती है। जिंदगी और मौत के फैसले हो जाते हैं। किसको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, हर चीज का फैसला हो जाता है। अब शाबान के आखिरी चंद दिन बाकी हैं। रमजान का चांद नजर आने से पहले किसी भी दिन पढ़ लेना। आप दुकान पर हो, दफ्तर पर हो, कारोबार में हो, सफर में हो, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, आपने माह रमजान से पहले पहले ये वजीफा सिर्फ 10 बार पढ़ने की देर है। तकदीर का बंद ताला ऐसा खुलेगा कि दोबारा फिर पूरा साल किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ती। अल्लाह वालों, शाबान के महीने को बहुत से लोग अभी भी लापरवाही में गुजार रहे हैं। इस महीने में अगर कोई बंदा रब करीम से अपनी कोई बात मनवाना चाहता है, अपनी मर्जी के फैसले करवाना चाहता है, अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ करवाना चाहता है, एक ऐसी जिंदगी का आगाज करना चाहता है जिसमें ना गुर्बत हो, ना तंगदस्ती हो, ना परेशानियां हो, ना मसाइल हो, तो रमजान का चांद नजर आने से पहले पहले जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 10 बार पढ़ना है और ये वजीफा तस्बीह के 10 दानों पर पढ़ते दौरान तस्बीह का 10वां दाना मुकम्मल होते साथ ही फरिश्ते आसमान से दौलत लेकर आ जाएंगे। रमजान के महीने की कदर कीजिए। ये वक्त वो वक्त है जो साल में सिर्फ एक बार आता है। शाबान का महीना रमजान से मिलने को है, अभी भी चंद दिन बाकी हैं। शाबान रब का महीना, रमजान पूरी उम्मत का महीना। जब ये 2 महीने मिल जाते हैं तो तकदीर चमक उठती है। रमजान के महीने में खजानों के मुंह खोल दिए जाते हैं। रमजान के महीने में मांगने वाले को 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। यानी कि अगर कोई 1 लाख मांगेगा तो 70 लाख से नवाजा जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि रमजान का महीना आने से पहले आखिरी चंद दिन बाकी हैं, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए सिर्फ 10 बार ये वजीफा पढ़कर तो देखें। और 10 बार ये वजीफा पढ़ते दौरान अगर कोई बंदा 10 हाजात को भी सहन में रख कर बैठेगा, और 10 ऐसी हाजात जो कई सालों से पूरा होने का नाम नहीं ले रही, जो नामुमकिन है, जो आपको लगता है कि ये नामुमकिन है, रब की सिर्फ एक कुन की मोहताज है। खुदारा मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि रमजान से पहले पहले ये छोटा सा वजीफा, सिर्फ 1 मिनट का वजीफा 10 बार पढ़ कर देखिएगा। अगर आप अपनी जिंदगी से 1 मिनट निकाल कर ये वजीफा नहीं पढ़ सकते, इस वजीफे को सिर्फ 1 मिनट नहीं दे सकते, तो आप अपने साथ भी ज्यादती करेंगे, अपने घर वालों के साथ भी ज्यादती करेंगे और फिर पूरा साल दर दर की ठोकरों, लोगों के तानों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। अगर तो आप एक ऐसी जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं जिसमें हर कदम पर कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाए, क्योंकि शाबान के महीने में नसीब और तकदीर लिखा जाता है। शाबान के महीने में, कमली वाले आका के महीने में, जब कोई बंदा अपनी आंखें बंद करके रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की तौबा करता है और जिसकी तौबा कबूल हो जाती है, फिर वो रब करीम से जिद करके जो भी मांगता है, रब की जात बैठे बैठे नस्लों की तकदीर खोल देती है। आज एक ऐसा वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरी उन तमाम बहनों, बेटियों, माओं से गुजारिश है कि रमजान के महीने से पहले किसी भी दिन सिर्फ 10 बार पढ़ लो। ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 बार पढ़ने की तलकीन की है। और 10 बार पढ़ते साथ ही आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, रमजान का चांद नजर आने से पहले पहले आपने ये वजीफा पढ़ लेना है।
दोस्तों अगर 10 बार आप ये वजीफा नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे? आज रब के खजाने खुले हुए हैं। इस महीने में रब की जात खुद सदाएं लगाती है कोई मांगने वाला जिसकी मैं हाजत पूरी करूं? है कोई बेरोजगार जिसे रिज़्क और दौलत से मालामाल कर दूं? है कोई तंगदस्त भिखारी फकीर जिसके घर के हालात को बदल दूं? आज जो बंदा कर्जदार है, करोड़ों का कर्ज है, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए वजीफा पढ़ लो। घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए पढ़ लो। मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ लो। कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लो। जिंदगी और मौत के फैसले इसी महीने में होते हैं। अल्लाह वालों, अगर इस महीने की कदर की, कमली वाले आका के महीने की आपने कदर कर ली, शाबान के महीने की आपने कदर की, तो रमजान खुशियों वाला, रहमतों वाला, बरकतों वाला, नेमतों वाला हो जाएगा इंशाअल्लाह। और आज रब्बे करीम से वो मांगिएगा जो आपको लगता है कि सारी उम्र ना मिल सका, जिसके लिए आप कई सालों से ठोकरें खा रहे हैं। बड़ी बड़ी सिफारिशें करवा ली, बड़े बड़े आमाल कर लिए, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा। तो रमजान से पहले ये वजीफा सिर्फ 10 बार पढ़ने की देर है। आप सारी जिंदगी हाथ उठाकर दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था। तो दोस्तों वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल इस्लामिक दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वसाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से सुनिएगा। वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज माह रमजान के हवाले से खसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिक और मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता, तुझे माह रमजान का वास्ता। ऐ मेरे मौला, हम सबकी दिल की तमाम नेक जायज हाजात को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मौला, जो बेरोजगार हैं उनको अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा। ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क अता फरमा कि जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह ना हों। हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें न छूटें। हम अपने वालिदैन के गुस्ताख न बने। ऐ मेरे मौला, हमारी जुबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, इन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि इनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही जिंदगी इनके शौहर की भी गुजरे। ऐ मेरे मौला, बिलखसूस गाजा फलस्तीन के मुसलमानों की अपनी गैब से मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हरदम खैर फरमा। ऐ मेरे मौला, उन सब को अपनी पनाह, अपने हिफ्ज़ो अमान में जगह अता फरमा और कुफर को नेस्तो नाबूद फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ कबूल और मंजूर फरमा ले। मैंने जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सबकी हर हाजत पूरी हो जाए, हम सबका बेड़ा पार हो जाए। दोस्तों आप सब लोग ये अमल, ये वजीफा कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों करना आपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है। जो तरीकेकार आपको बताया जाएगा, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं उनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफा लेकर आऊं ताकि आप वजीफे को अच्छी तरह पढ़ सकें, क्योंकि जितना ज्यादा खुलूस और तवज्जो के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों कामयाबियों के उतने ज्यादा मौके भी बढ़ जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे इंशाअल्लाह कि आपकी जिंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। दोस्तों आज इस वीडियो के तवज्जो से मैं आप लोगों को दावत देता हूं, आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दूसरों को भी बताएं कि ये वजीफे कितने ज्यादा करामत हैं। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए हमसे पहले आसानी फरमा देगा इंशाअल्लाह। दोस्तों अब माह रमजान से पहले किसी भी वक्त ये वजीफा सबको पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है, लेकिन इस वजीफे को पढ़ते दौरान अपनी बड़ी से बड़ी हाजत को लेकर बैठना। इस वजीफे को पढ़ते दौरान थोड़ा ना मांगना, लाखों करोड़ों भी मांगोगे तो रब की जात देने पर कादिर है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। आज उस रब से अपनी हर बात मनवाने का, अपनी मर्जी के मुताबिक नसीब और तकदीर के फैसले करवाने का
रमजान के महीने में इनामात से झोलियां भरने का एक ऐसा खास वजीफा बता रहा हूँ। सिर्फ 10 बार पढ़ने की देर है। करना क्या है, माह रमजान से पहले बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। लेकिन पढ़ना 3 बार है। दोस्तों अब तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके और काट कर देख रहे हों, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। आपके वीडियो स्किप करके या काट कर देखने से यह वजीफा छूट गया या कोई खास बात, इंपॉर्टेंट बात आपसे मिस हो गई तो वजीफे का फायदा ना होगा। ये मौका बार बार नहीं मिलता। छोटा सा अमल है, मेरे बताने में समझाने में वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन आप सिर्फ 1 मिनट में यह वजीफा पढ़ लेंगे। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से दरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने फौरी तौर पर सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप कर्जदार हैं, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें। मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ लें। मनपसंद नौकरी शादी के लिए पढ़ लें। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज आप रब्बे करीम से वो मांगे जो आपको कई सालों से नहीं मिल रहा। आज आपने रब्बे करीम से वो मांगना है जो गुर्बत से, तंगदस्ती से, परेशानियों से, बीमारियों से बेबस, लाचार और मजबूर हो चुका है। वो एक बार ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से सिर्फ और सिर्फ 10 बार पढ़ ले। आपकी हर नेक जायज हाजत पूरी हो जाएगी। अपने मकसद की नियत करते साथ ही आपने फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है और फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लेना है। पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ डूब कर तन्हाई में बैठकर, क्योंकि याद रखिएगा ये महीना बड़ी अजमत वाला महीना है। ये कमली वाले आका का महीना हमारे हाथों से निकल रहा है। आखिरी चंद दिन बाकी हैं। रमजान से पहले यह वजीफा पढ़ लो। पूरा रमजान हाथ उठाकर दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था। आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी आयत का वजीफा है। ये आयत आपने बेशुमार बार पढ़ी होगी, लेकिन रमजान से पहले इस आयत को खास और मुस्तनद अमल कहा जाता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को आपने पढ़ना है। याद रखिएगा कि रमजान से पहले अभी भी चंद दिन बाकी हैं। आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, ये वजीफा आपको पढ़ लें। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है ये वजीफा किसी सूरत ना छोड़ना। अब दोस्तों ये वजीफा पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 1 बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। और 11 बार पढ़ने का मतलब ये है कि आपने इसको मोहब्बत और अकीदत से पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मतलब है कि अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। माह रमजान से पहले आज 3 ऐसे छोटे छोटे अमाल बताऊंगा कि आपको सुनते ही ये महसूस हो जाएगा कि रब ने आपकी सुन ली है, आपकी कबूलियत हो गई है, आपकी तकदीर के बंद ताले खुल गए हैं, आपकी नस्लें आबाद हो गई हैं। आपने पहले नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है और ये वजीफा पढ़ते दौरान रब्बे करीम से अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। यह महीना नसीब और तकदीर लिखवाने का महीना है, अपनी हर हाजत पूरी करवाने का महीना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को सिर्फ 11 बार पढ़ते दौरान रब्बे करीम से आप जो भी मांग सकते हैं मांग लीजिएगा। ये आयत तकदीर के बंद तालों को खोल देती है, आने वाले दुश्मन, आने वाले मसाइल का गैप से खात्मा फरमा देती है। ये आयत पढ़ने से ताकतवर दुश्मन की भी चीखें निकल जाती हैं, पहाड़ भी रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इस आयत की कदर और कीमत बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो आज का खास और शर्ती अमल है। आज का वो वजीफा जिससे सिर्फ 10 बार पढ़ना है। ये एक ऐसी कुरानी सूरत का वजीफा है जिसे आपने अपने हाथ की उंगलियों पर 10 बार पढ़ना है। ये कुरानी सूरत 1 बार पढ़ने से 1/3 कुरान मजीद का सवाब मिलता है।
3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। आपने अपने हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 10 बार गिनकर पढ़ना है। दोस्तों, आपने सिर्फ 10 बार सूरह इखलास पढ़नी है और 10 बार सूरह इखलास पढ़ते दौरान अगर आप अपनी 10 हाजात को भी जहन में रखकर बैठोगे तो तस्बीह के 10वें दाने पर जैसे ही आप 10 बार सूरह इखलास मुकम्मल करेंगे, आपकी 10 की 10 हाजात पूरी हो जाएंगी। जिसको यकीन नहीं आता, आज मौका है, मांगने का वक्त है, कबूलियत की घड़ियां हैं। रमजान से पहले चलते फिरते पढ़ लो। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, किसी भी दिन ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। यानी कि अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है, उसका कोई हमसर नहीं। जब कोई बंदा सूरह इखलास पढ़कर रब करीम के सामने हाथ फैलाकर मांगता है, रब की जात राजी हो जाती है। रब अपनी वहादानियत के जिक्र करने वाले को पसंद करता है। ये सूरह इखलास 10 बार रमजान से पहले शाबान के आखिरी चंद दिनों में पढ़ने की देर है। आप रब करीम के लाडले बन जाएंगे। रमजान के शुरू होने से पहले पहले सूरह इखलास का जिक्र रब का लाडला बना देता है, और जो बंदा रब का लाडला बन जाता है, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। फिर वो जिस चीज में हाथ डालता है, कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। अल्लाह वालों, बड़ा बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो रमजान से पहले चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा नहीं पढ़ेगा। आप खुद सोचें, अगर आप चंद मिनट निकाल कर 10 बार ये वजीफा नहीं पढ़ सकते, जो इस बात की दलील है, जो गारंटी शुदा अमल है, जो लाखों लोगों का आजमूदा अमल है, जिससे बेशुमार लोग फायदा उठा चुके हैं। आज अगर आप में से कोई बेरोजगार बैठा है, तंगदस्त बैठा है, भिखारी बैठा है, कर्जदार बैठा है, बे औलाद बैठा है, दुनिया के किसी भी मकसद में किसी भी मुश्किल परेशानी से निजात चाहते हो, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हो, अपने घर से बेसकूनी बेबरकती का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा चाहते हो, तो रमजान का महीना शुरू होने से पहले सिर्फ 10 बार सूरह इखलास को बताए गए तरीके से पढ़िएगा। रब करीम ने चाहा तो सूरह इखलास मुकम्मल होने से पहले, यानी कि तस्बीह के 10वें दाने पर सूरह इखलास पढ़ने से पहले पहले फरिश्ते आसमान से जमीन पर आ जाएंगे और गैब से आपकी हर हाजत को पूरा कर जाएंगे। अगर आप फौरन अपने घर के हालात को बदलना चाहते हैं, आज हर कोई बेसब्रा है, हर कोई जल्द कामयाबी चाहता है, जल्द घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, तो आज अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए जो जल्द कामयाब होना चाहते हैं, एक ऐसा वजीफा लेकर आया हूँ। रमजान से पहले ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा, वरना पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा कि काश रमजान से पहले वो छोटा सा वजीफा 10 बार पढ़ा होता, तो आज हमारे भी वारे न्यारे होते, हमारे भी हाजात पूरी हो जाती। सूरह इखलास को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही आपने तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर आपकी ये तस्बीह मुकम्मल हो ही नहीं सकती, आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का वजीफा है। पहले नंबर पर जो वजीफा बताया वो आपको रब के करीब ले जाएगा। बंदा रब के करीब कब होता है? जब उसके सगीरा और कबीरा गुनाहों की तौबा कबूल हो जाती है, जब उसके सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, बंदा रब के करीब हो जाता है। फिर जब दूसरे नंबर पर सूरह इखलास को पढ़ोगे, तस्बीह के 10 दानों पर 10 बार पढ़ने से 10 की 10 हाजात पूरी हो जाएंगी। जिसको यकीन नहीं आता वो 10 बार सूरह इखलास पढ़ते दौरान 10 हाजात को लेकर बैठे, आपके हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। फिर आखिर में आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को आपने अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। और एक इम्पोर्टेंट बात, अब इसको पढ़ना किस तरीके से है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तवज्जो से सुनिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़कर आपने रब्बे करीम का शुक्र अदा करना है कि मौला तेरा शुक्र है, तूने शाबान के महीने में, कमली वाले आका के महीने में, जिस महीने में नसीब और तकदीर के फैसले होते हैं, तूने ये वजीफा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। यकीन कीजिएगा कि माह रमजान का चांद नजर आने से पहले जिस घर में यह वजीफा पढ़ लिया जाएगा, उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाएगा। ये 3 अमाल बताए गए तरीके से, बताई गई तरतीब से, बताई गई तादाद में पढ़ने हैं, ना कम पढ़ने हैं ना ज्यादा पढ़ने हैं। माह रमजान से पहले जो बंदा तवज्जो, ध्यान, खलूस नियत के साथ एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश की है,
क्योंकि मैं जानता हूँ रमजान से पहले इस वजीफे की क्या वक़्त है, क्या कदर कीमत है। एक बार ये वजीफा पढ़कर देखिएगा, आप सारी जिंदगी दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था। अब ये 3 अमाल जो आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ना है, इस दौरान आपने रब्बे करीम का सच्चे दिल से शुक्र अदा करना है कि मौला इस शाबान के महीने में तेरे सामने मांगने की तौफीक अता हुई। अब अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को मुकम्मल करते ही आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाज़मी पढ़िएगा जितना आपने इस अमल के शुरू में पढ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ते ही अब आपने फौरी तौर पर दोनों हाथ उठाकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जो लोग कहते हैं कि हमें वजीफों का कोई फायदा नहीं होता, वो पहले मेरी ये बात जरा तवज्जो से सुन ले कि उन लोगों के वजीफों का फायदा क्यों नहीं होता, आखिर वजह क्या है। और वजह भी ऐसी ऑथेंटिक आपको बताऊंगा कि आप 100% मेरी बात से एग्री करेंगे कि हकीकत यही है जो मैं बयान कर रहा हूँ। मैं सबकी बात तो नहीं करता, लेकिन जिन में ये बातें पाई जाती हैं वो अपने आप को ठीक कर लें, अपने किबले दुरुस्त कर लें। आप मेरा यकीन कर लें, इस वजीफे में फेल होना है ही नहीं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो बंदा ये वजीफा करे वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला हो, थोड़ा बहुत रोजाना की बुनियाद पर कुरान पाक पढ़ने वाला हो। और तीसरी चीज इस वजीफे के लिए बहुत जरूरी है, जितना इस तीसरी चीज का ख्याल करेगा उतना ये वजीफा तेजी से काम करेगा। वो कहते हैं ना, जैसे वो किसी के पास अलादीन का चिराग आ जाता है और वो उसे रगड़ता है और जल्दी से वो उसके सारे काम हो जाते हैं। ये ऐसा जबरदस्त वजीफा है, लेकिन 3 काम भी हों, नमाजी हो, कुरान पाक पढ़ने वाला हो और सुन्नत का पाबंद हो और बद नजरी से बचने वाला हो, बद नजर ना हो, तन्हाइयाँ साफ हो, तन्हाइयाँ पाक हो, अकेले में यूट्यूब पर गंदी फिल्में और नंगी फिल्में ना देख रहा हो और ना महरमों को ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर ना देखता हो, नजर की हिफाजत करने वाला हो। दिन नहीं घंटे नहीं, ऐसे चुटकियों में असर होगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, बाज़ औक़ात बड़े बड़े ताकतवर वजीफे गुनाहों की पकड़ की वजह से जाया हो जाते हैं। आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें, क्योंकि ये आखिरी वक्त है। फिर रमजान के महीने में पकड़ की वजह से ये ना हो कि ये नेमतों वाला, बरकतों वाला, अजमतों वाला महीना जाया हो जाए। तौबा करते साथ ही हाथ उठाकर जिद करके मांगिएगा, रब काबा इनामात से झोलियां भर देगा, आपकी हर ख्वाहिश को गैब से पूरा कर देगा। आप जो भी मांगेंगे रब की ज़ात आपकी नस्लों को रंग देगी। वजीफा मुकम्मल होते ही सच्ची तौबा करने के बाद जिद करके मांगते चले जाएं, यारे हबीब के सदके मांगते चले जाएं, आपकी हर हाजत, हर मकसद गैब से पूरा होगा। अपने रिज़्क में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफे के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।